अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। अगर ऊंचाई की बात करें तो हमारी ज़मीन पे सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। लेकिन अगर ज़मीन की गहराई की बात करें तो अभी तक इंसान समंदर में 11,022 मीटर जा चुका है, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर तक। ये इतनी गहराई है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वहाँ पर बसने वाली समुद्री मखलूक़ात, दूसरा अंधेरा और तीसरा भी अंधेरा, यानी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि सूरज की रोशनी इस कदर गहरे समंदर के अंदर पहुंच ही नहीं पाती। और इतनी गहराई में ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इंसान सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के जरिए ही यहाँ पर जा चुका है, क्योंकि एक आम इंसान का वहाँ तक पहुँचना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। अब आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियो इसी एक मेन पॉइंट के गिर्द घूमती है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि यहाँ पर इंसान जा क्यों नहीं सकता, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद इंसान अपने ऊपर करोड़ों टन वजनी पानी का दबाव या प्रेशर महसूस करेगा। इतना प्रेशर कि एक हाथी को एक स्टैम्प पेपर पे खड़ा कर दिया जाए, और जाहिर है यही प्रेशर कुछ ही सेकंड में इसकी जान ले लेगा। अब तक समंदर की गहराई में जाने का इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 332.35 मीटर है, जो कि एक मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जबकि मशीन के जरिए से समंदर में सबसे गहरे हिस्से तक जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 जनवरी 1960 में अमेरिकी बैरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विस इंजीनियर जैक पैकर्ड ने बनाया, जो कि समंदर की 11 किलोमीटर गहराई के अंदर पहुंचे। एक तो बेहद अंधेरे की वजह से उनको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आया, और दूसरा बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन की खिड़की का शीशा टूट गया, जो कि सीधा सीधा इनकी मौत थी। और इनको बार बार कोई अनजान मखलूक परेशान कर रही थी, इसलिए इन्हें समंदर की सतह पर फौरन वापस आना पड़ा। जबकि समंदर की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच के अंदर मौजूद चैलेंजर डीप में अकेले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटैनिक और अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने सन 2012 के अंदर मुकम्मल किया, और चैलेंजर डीप के गहरे तरीन हिस्से के अंदर 35,853 फीट गहराई तक जा पहुंचे। आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग तरतीब से कुछ ऐसे होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट, जो कि रेनबो में भी अक्सर आपने देखे होंगे। रोशनी की शुआ जब भी पानी के अंदर दाखिल होती है तो रिफ्लेक्शन के अमल से गुजरती है, और ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी के अंदर सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी के अंदर 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो वो अपने खून के अंदर सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई में नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल इसी तरह से 30 से 50 मीटर गहराई आते आते ऑरेंज रोशनी भी पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 किलोमीटर तक, नीली रोशनी 200 से कुछ ज़्यादा मीटर तक, जबकि वॉयलेट इससे भी ज़्यादा गहराई तक पहुँचते पहुँचते मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पानी में रंगों की इस तरह तरतीबवार गायब होने की वजह से समंदर भी तय दर तय डार्क होता चला जाता है, यानी यहाँ पर अंधेरे का ज़हूर भी रोशनी की परतों की शक्ल के अंदर होता है। यूं 6000 मीटर की गहराई के अंदर समंदर में मुकम्मल अंधेरा होता है कि आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आपको आसपास अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। आज के लेटेस्ट दौर में ऑक्सीजन टैंक समेत और जिस्म को पूरी तरह से हिफाजत में रख कर भी इंसान 332 मीटर से ज्यादा तक की गहराई में नहीं जा सका। तो फिर 1400 साल पहले आखिर कौन था जो 6000 मीटर गहराई में जाकर मुकम्मल अंधेरा देखकर आया और ये बातें कुरान करीम में लिख गया? क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुरान करीम आज से 1400 साल पहले समंदरी अंधेरे के बारे में कुछ इस तरह से बयान करता है। या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समंदर के अंदर फैले हुए अंधेरे के समंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और मौज हो और इसके ऊपर बादल, गर्ज, ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो इसे भी ना देख पाए, और जिस शख्स को अल्लाह का ही नूर हासिल ना हो तो उसके लिए कोई नूर नहीं। आज कुरान करीम की ये आयत हमारी जदीद साइंस को साबित करती हुई नजर आती है, जो अपने वक्त में किसी के लिए समझना मुमकिन नहीं था कि इन आयत का मतलब दरअसल है क्या। लेकिन कुरान करीम इस दौर के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के इंसानों की नस्लों के लिए हिदायत का सरचश्मा है और अल्लाह ताला का मौजज़ा है, जो कि हर दौर के अंदर अपनी सच्चाई को साबित करता चला आ रहा है। और समंदर की सबसे बड़ी खुसूसियत से मुतालिक वाज़े तौर पर यह बयान फरमाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि उस खालिक का कलाम है जो हर चीज़ का इल्म रखता है और अपनी निशानियों में से हर गुजरते वक्त के साथ साथ हम पर हक को वाज़े कर रहा है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां एतराफ़ आलम के अंदर भी दिखाएंगे और इनके नफ्स के अंदर भी। यहाँ तक इन पर यह बात खुल जाएगी कि कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का गवाह है? ये सब जानकर भी आखिर कौन है जो कुरान की वदानियत
और अल्लाह की मौजूदगी का इनकार करे सिर्फ एक ही शख्स है, वो है मुतकब्बिर, जो हक जानकर भी हक से मुंह फेरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए वो सब देखकर भी सच को नहीं देख सकते। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।